हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सभी का मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से आपको आपका पूरा पाठ्यक्रम लगभग करवाया जा चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेहरबानी करके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिस कंटेंट को आप पढ़ना चाहते हैं, हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस पर आप जाकर अपने कंटेंट को पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज की जो क्लास है, जो हमारी अभी कक्षा 8 की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है, जान पहचान कक्षा 8 की उर्दू की, उसकी लेक्चर सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं। और इससे पहले दोस्तों, हम लोगों ने ये इतने सबक जो हैं वो ये पढ़ लिए हैं सब। लोकगीत, सबर का फल, MS सुब्बालक्ष्मी, गारू, जुगनू, वो सुबह कभी तो आएगी, बीरबल की हाजिर जवाबी, बुढ़िया और चिड़िया की कहानी, मिर्चनामा और जूटे की कहानी, एक लड़की का गीत, सैयद मुश्ताक अली, ये इतने सब लेक्चर हमने पढ़ लिए हैं। आज जो हमें लेक्चर पढ़ना है वो पढ़ना है दोस्तों गैंट। ये एक मज़मून है और बहुत ही बेहतरीन मज़मून है। जिस तरीके से हमने सैयद मुश्ताक अली साहब के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से इस एक पक्षी है गैंट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बिना देर किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, ये अपने इस तरीके से एक जो गैंट है वो पक्षी होता है। ये आप ये मान लो कि ये जो समुद्री मछलियाँ होती हैं, आपने देखा होगा, ये इस तरीके से उड़ते हुए आता है नीचे और समुद्री मछलियों को खाता है। इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, मछली मार बाज भी बोल सकते हैं आप इसको। हिंदी में इसका नाम वैसे आस्प्रे के नाम से भी आता है, आस्प्रे के नाम से, लेकिन ज़्यादातर हिंदी, इंग्लिश और उर्दू के अंदर यही लफ्ज़ यूज़ होता है, गैंट। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। गैंट एक समुद्री चिड़िया है और परों का रंग इसका जो सफ़ेद होता है और जर्द रंग की नोकदार चोंच होती है इसकी और बतख जैसे पैर होते हैं। ये जो पक्षी है, इसका जो हुलिया है वो बताया जा रहा है यहाँ पर। ये कैसा है, इसके जो परों का जो उसके पर होते हैं उड़ने वाले, वो तो सफ़ेद होते हैं और इसकी जो चोंच है वो जर्द जर्द माने पीला होता है दोस्तों। और बत्तख जैसे इसके पैर होते हैं। ये गैंट का पूरा होलिया है। ये समुद्री चिड़िया ज़्यादातर इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में पाई जाती है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड में। कभी कभी फ्लोरिडा के साहिलों पर भी नज़र आती है, कभी कभी फ्लोरिडा के किनारों पर भी नज़र आती है। बहुत सी दूसरी समुद्री चिड़ियों की तरह गैंट की खुराक भी मछली है। इसकी जो खाने की जो खुराक है वो भी मछली है। अपनी खुराक को वो पानी में गोता लगाकर हासिल करती है, पानी में गोता लगाकर हासिल करती है। गैंट के गोता लगाने का तरीका हैरत अंगेज़ है, यानी कि बहुत ही मतलब हैरत अंगेज़ है, हैरत में डालने वाला, यानी कि अचंभित करने वाला। ये पानी की सतह से 50 फीट से ऊपर तक की उड़ान भरती है। यानी कि ये जब अपना शिकार करती है तो कैसे करती है, देखना दोस्तों। ये 50 फीट ऊपर से जो पानी है, जैसे ये मान लो पानी है, इसके यहाँ आसमान से ये 50 फीट ऊपर से ये उड़ान भरती है और फिर अचानक अपने परों को बंद करके सीधी नीचे आती है और पानी की सतह से टकराकर उसमें गायब हो जाती है। ये पानी है, ये यहाँ से 50 फीट ऊपर से सीधी आती है, इसके अंदर पानी में गायब हो जाती है। और गैंट जो है वो पानी में कई फीट गहराई तक गोता लगा सकती है। ये एक इसकी खासियत है दोस्तों। इससे गैंट के गोतों की ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मछुआरे जो होते हैं, मछलियाँ पकड़ने वाले, वो समुंदर की गहराई में जाल डाले मछली के इंतज़ार में होते हैं और गैंट जो है वो गोता लगाती है तो कभी कभी इनके जाल में फंस जाती है। मछुआरों का कहना है कि जब कभी गैंट जिंदा पकड़ ली जाती है तो वो चार चार जिंदा मछलियां उगलती है। हैरत की बात तो यह है कि गैंट के मुंह में रहने के बावजूद भी मछलियां जिंदा रहती है और अगर उन्हें इसी वक्त पानी में डाल दिया जाए तो वो तैरने लगती है। यानी कि एक अजब ही खासियत बताई है। जो मछुआरे हैं, जो मछलियां पकड़ने वाले हैं, समुद्र के किनारों पर बैठे रहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो गैंट जो पक्षी है, ये जब मछलियों को पकड़ता है और जब वो कभी कभी उनके जाल में फंस जाता है, तो जब हम उस गैंट को देखते हैं पकड़कर, तो उसके मुंह में 4-5 मछलियाँ उगाल देता है वो अपने मुंह से बाहर। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वो उनके मुंह में रहने के बावजूद भी वो मछलियाँ ज़िंदा कैसे रह जाती है।
आगे समझते हैं। गेंट साल में एक बार अंडे देती है। कितनी बार? एक बार। वो किसी मखसूस जगह पर अंडे देती है। यहाँ वो फरवरी के आखिर से लेकर अक्टूबर तक रहती है। दोस्तों जैसे ये चित्र दिया हुआ ना, ये इस तरीके से ऊपर समुद्र की ऊंचाई से 50 फीट ऊपर से ये नीचे आती है शिकार करने के लिए। तो ये कब आती है? यहाँ वो फरवरी के आखिर से लेकर अक्टूबर तक रहती है। वो अपना घोंसला चट्टानों के उभरे हुए हिस्से पर बनाती है। कहाँ पर बनाती है? चट्टानों के उभरे हुए हिस्से पर बनाती है। और घोंसला बनाने के लिए वो समुद्री घास का इस्तेमाल करती है और रफ्ता रफ्ता ये घास खुश्क होकर चट्टान के उभरे हुए हिस्से से चिपक जाती है, सूख कर चट्टान के उभरे हुए हिस्से पर चिपक जाती है। गेंट के घोंसले से कभी कभी बड़ी अजीब और हैरत अंगेज चीज़ें मिलती है। ये भी बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इन घोंसलों में मक्खन लगाने के चमचे, गोल्फ की गेंदें और रबड़ के जूते और मोर के पर पाए गए हैं। इनके जब घोंसलों को खंगाला जाता है, संभाला जाता है, ढूंढा जाता है इनमें से, तो बहुत सी चीज़ें इसमें मिलती है। जो मादा गेंट है, मादा गेंट सिर्फ एक अंडा देती है और बच्चा गेंट जब अंडे से निकलता है, अब देखो उस बच्चे की खासियत पे आप देखो, बहुत ही मतलब हैरत अंगेज है ये, मान लो आप। बच्चा गेंट जब अंडे से निकलता है तो वो अंधा और गंजा होता है। कैसा होता है? अंधा और गंजा होता है। उस वक्त उसके पैर छोटे और सर बड़ा होता है। हैरत की बात तो यह है कि 24 घंटे में ही उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो अपने पर फैला सकता है। और अंडे से निकलने के 7 दिन तक माँ बाप उसकी पूरी हिफाजत करते हैं। 8वें दिन उसकी आंखें खुलती है और 9वें दिन वो ज़ोर ज़ोर से चीखने के काबिल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये उसके बच्चे की खासियत है। अंडे से निकलने के 7 दिन बाद में भी वो माँ बाप की उसकी पूरी हिफाजत करते हैं और 8वें दिन उसकी आंखें खुलती है, यानी कि 8 दिन तक वो अंधा ही रहता है और 9वें दिन वो ज़ोर ज़ोर से चीखने के काबिल हो जाता है। अंडे से बच्चे की पहली परवास तक कोई 14 हफ्ते का वक्फा होता है, यानी कि बीच का जो दरमियान जो समय है वो 14 हफ्ते का होता है। गेंट के बच्चे की खाल के नीचे चर्बी होती है। ये भी देखो बड़ा अजीब है। गेंट का जो बच्चा होता है उसकी खाल के नीचे चर्बी होती है। जब तक ये बच्चा खुद मछली पकड़ना नहीं सीख लेता, इनका गुजारा उस चर्बी पर ही होता है, खुद की चर्बी पर ही। ये चर्बी सदरी की तरह उनके जिस्म की हिफाजत भी करती है। सदरी दोस्तों होता है एक तरीके से, आप जो जैकेट पहनते हो ना, जैकेट, उसको बोलते हैं सदरी। उसी के मानंद में यहाँ पर आया है। ये उस तरीके से ये चर्बी उनके शरीर पर लिपटी रहती है जिस तरीके से अपन अपने शरीर पर जैकेट के रूप में अपने शरीर को पैबंद करते हैं ना, तरह उनके जिस्म की हिफाजत भी करती है। कुदरत ने दुनिया में गेंट जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के हैरत अंगेज़ परिंदे पैदा किए हैं और उनको महफूज रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ये दोस्तों एक समुद्री अपना एक पक्षी था उड़ने वाला, उसकी आज उसका मजमून हमने पढ़ा है। अब ग्रामेटिकल पोर्शन को समझते हैं हम। जर्द माने होता है दोस्तों पीला, और हुलिया, हुलिया का मतलब वज़े क़त्अ है। ये दोस्तों ये नाम तो आप इसकी इमला भी देख लेना और इसका माना भी देख लेना। आपको हुलिया ना देकर वज़े क़त्अ का देख लें तो वज़े क़त्अ का माना होता है दोस्तों शक्ल व सूरत। क्या होता है? शक्ल व सूरत। वज़े क़त्अ का माना क्या होता है? शक्ल व सूरत। और हुलिया, हुलिया ना देकर आपको वज़े क़त्अ का माना पूछ ले तो ये भी आप ध्यान रखना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। मखसूस, मखसूस का माना होता है ख़ास और रफ्ता रफ्ता, धीरे धीरे या आहिस्ता आहिस्ता। हैरत अंगेज़ मतलब अचंबा पैदा करने वाला। और सतह, सतह माने ऊपरी परत या किनारा भी बोल सकते हो आप दोस्तों। ठीक है। खुश्क, खुश्क माने होता है सूखा। खुश्क माने क्या होता है? सूखा। परवाज़, उड़ान, परवाज़ करना या उड़ान भरना। वक्फ़ा, वक्फ़ा माने दरमियानी मुद्दत या अरसा। सदरी, सदरी का माना होता है दोस्तों सीनाबंद, वास्कट या बंडी या जैकेट, आप कुछ भी समझ सकते हो इसको। परिंदा, परिंदा का माना होता है वही चिड़िया या पंछी। नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़िए। गोताखोर, जर्द, खुराक, हुलिया, मखसूस। अब गौर करते हैं। इस ज़मीन पर गेंट की तरह मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे और जानवर पाए जाते हैं। उन्हें जब हम देखते हैं तो हमारे इल्म में इजाफ़ा होता है। ऐसी ही दूसरी हैरत अंगेज़ चीज़ों का भी तसव्वुर करना है हमें। ठीक है। कुछ सवालात हैं। गेंट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं भाई? आपके इस चैप्टर में दिया हुआ है। गेंट आपके पाया जाएगा
इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, ठीक है। और गेंट किस तरह गोता लगाती है? गेंट वो ज़मीन से 50 फीट ऊपर जाती है और फिर अपने पंखों को इकट्ठा करके इस तरीके से जमा करके और सीधा पानी में उतर जाती है, ठीक है। इस तरीके से वो अपना गोता लगाती है। मछुआरे गेंट के बारे में कौन सी हैरतअंगेज़ बात बताते हैं? मछुआरे यही बताते हैं कि भाई जब वो उसको जाल में जब फंसी हुई गेंट को जब पकड़ते हैं तो उसके मुंह में 3-4 मछलियाँ होती है, उसको जब निकालते हैं तो वो ज़िंदा निकलती है, ठीक है। अपना घोंसला कहाँ बनाती है भाई? अपना घोंसला ये चट्टानों का जो उभरा हुआ भाग होता है ना, उभरा हुआ हिस्सा, चट्टान, जैसे ये चट्टान है, मान लो ये चट्टान है, अब इसमें ये उभरा हुआ भाग है, यहाँ पर वो मतलब अपना घोंसला बनाएगी। गेंट के बच्चे के बारे में आप क्या जानते हैं भाई? गेंट का जो बच्चा होता है वो अभी हमने पढ़ा था कि जब वो पैदा होता है तो वो अंधा होता है और गंजा होता है और उसके जो पैर होते हैं वो छोटे होते हैं और सर बड़ा होता है, ठीक है। हो गया ये दोस्तों। खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरिए भाई। गेंट के ये आपके हो गया गोता लगाने का तरीका हैरत अंगेज़ है, ठीक है। गेंट पानी की सतह से 50 फीट ऊपर तक क्या करता है? उड़ान भरती है, ठीक है। और मछुआरे समुंदर की गहराई में जाल डाले मछली के इंतज़ार में होते हैं। अपने घोंसले के लिए वो क्या करते हैं भाई? समुद्री घास का इस्तेमाल करती है कौन? गेंट। पहले 7 दिन तक माँ बाप उसकी पूरी हिफाजत करते हैं। ये दोस्तों खालिस्तान थी आपके। नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना है आपको। हैरत अंगेज़, हिफाजत, मज़ाहिरा और वक्फ़ा, ये दोस्तों सारे 5 नाम हैं, जो 4 नाम हैं ये आपके इस चैप्टर में आए हुए हैं। इसके माने भी मैंने बता दिए हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि अब ज़्यादा अपने पास समय कम है, हर एक चीज़ का डिवाइडेशन नहीं कर सकता मैं। रीड के हिसाब से जो क्या महत्वपूर्ण है उसको ही मैं ज़्यादा ज़ोर लगा रहा हूँ। जैसे मान लो कि माना याद करने वाला और इमला की दृष्टि से, और या आपके मुज़क्कर मुअन्नस या आपके ग्रामेटिकल पोर्शन होगा, उससे रिलेटेड जो भी होगा मैं उसको आपको ज़िम्मेदारी के साथ बताऊँगा, ठीक है। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों की जमा बनाइए। जैसे ये पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जमा बनाइए नीचे लिखे हुए पार्ट की। जैसे परिंदे, हैवान, सदरी, अंडा और मछली, चिड़िया। तो परिंदा की तो जमा हो गई परिंदे, परिंदा की क्या जमा हो गई? परिंदे। और हैवान की हैवानात, हैवान की हैवानात। इसी तरीके से सदरी, सदरियाँ, सदरी, सदरियाँ। और अंडा की जमा क्या हो गई? अंडा की जमा हो गई अंडे, ठीक है। मछली की मछलियाँ, मछली की मछलियाँ। और चिड़िया की चिड़ियाँ, चिड़ियाँ, चिड़िया की क्या हो गई? चिड़ियाँ। नून गुना लगा दो इसमें, ये इसकी जमा हो गई। तो दोस्तों ये आज आपके चैप्टर था और गेंट के नाम से चैप्टर था। आज का 15वां लेक्चर था कक्षा 8 का। कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें। और कैसा लग रहा है हमारी ये सीरीज़? अगर आपका कोई कीमती मशवरा हो या कोई कीमती सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप अपनी क्लासेस के लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा गुजारिश, अपने साथियों तक शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें। स्पेशली जो कक्षा 8 के बच्चे हैं आपके घर में, परिवार में, उनके लिए, उनको भी ये वीडियो दिखाएं। और दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।